बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 7 अगस्त 2024 का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही अहम ख़बरें हैं इस व्लॉग में, इस रिपोर्ट में जो आपको सुननी है, चूँकि आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात आते हैं। इस हवाले से आज मैंने 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मुख्तलिफ़ कॉल्स भी अटेंड किए हैं। दोनों नंबर्स मेरे एक्टिव थे और साथ बहुत सारे दोस्तों की तकरीबन कमोबेश 100 से ज़्यादा वॉइस मैसेजेस थे, उनको भी जवाबात दिए हैं। तो जो आपके ज़हन में सवालात हैं, जो दोस्त कॉल्स नहीं करते, वॉइस मैसेजेस नहीं करते कि दरिया सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी, मुमकिन और कितना पानी है, और बहुत सारी रूमर्स, स्पेकुलेशन, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ख़ासकर घोटकी से बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई, पुनवाकल से और दीगर इलाकों से, कि कहा जा रहा है कि दरिया सिंध में जो है गुड्डू 7 लाख पर जाएगा और इस तरह से, और बहुत सारी और भी अफवाहें हैं सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम के हवाले से। तो वो सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन देखिए, मौसम अभी मैं जो एफएफडी की वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पे मैं था, वहाँ पे टिकर चल रहा था कि जो हैवी इंटेंसिटी का जो एक रेनफॉल है या एक स्पेल है वो पेनिट्रेट करेगा, उस वाइड स्प्रेड होगा, ये नहीं दाखिल होगा। थोड़ा सा मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, और वो बारिश बरसाने का सबब बनेगा पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में। उसकी जल्द डिटेल आ जाएगी दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। हो सकता है उसकी वजह से तमाम दरियाओं में कोई तुगयानी आए या सैलाब का ख़तरा हो। इस हवाले से भी फ़िलहाल जो दरिया सतलुज है वो भी नॉर्मल बह रहा है, कहीं कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं। रावी में भी जस्सर पर अलबत्ता 14-15 हज़ार क्यूसेक है। ब्यास में भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और हम अगर जेहलम की बात करें तो उसमें भी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं जिसमें हम कह सकें कि कोई सैलाबी सूरत हाल बन रही है। अलबत्ता दरिया चनाब में भी सैलाब की सी सूरत हाल है, क्योंकि दोबारा जो दरिया चनाब है वो निचले दर्जे का हो गया मराला पर, और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हो सकता है दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ वो चला जाए। और बाकी दरियाओं के हवाले से भी तो मैं अब डाटा शेयर कर देता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ, और आगे चलकर सिंध के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि बाकी दोस्तों को इंतज़ार ना करना पड़े। अब जो त्रिबेला डैम का लेवल है वो 1538 फीट है। मंगला डैम का जो लेवल है वो 1207 फीट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 1014 क्यूसेक, सुलेमान की पर 5868, इस्लाम पर 8329 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 13810, शादरा पर 16168, बल्लो की पर 13920, जबकि सदनई बराज पर 16425 क्यूसेक। नाज़रीन, दरिया चनाब पर इस वक्त जो है इनफ्लो वो 1,40,000 क्यूसेक के करीब है, और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है, निचले दर्जे का सैलाब है, दोबारा से 1,01,512 क्यूसेक मराला से अखराज हो रहा है। खानकी पर 73,253 क्यूसेक, कादराबाद पर 69,088 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 36,481 क्यूसेक, यहाँ पर खासा कम हो गया। और पांजनाथ पर 26,507 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेहलम से जो अखराज है वो 10,000 क्यूसेक है। मंगला डैम से रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो वो सारी बातें देखें। बहुत सारे दोस्तों की जब कॉल आ रही थी वो कह रहे थे कि एक भाई कह रहा था कि 4 लाख आपने कालाबाग पे बताते हैं, 3.5 लाख, 4 लाख, और फिर चश्मा पर बताते हैं तो ये तो 8 लाख हो गया। 4 उधर, 3 उधर, 7.5, 4 लाख। पहले आप सुन लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरी तरह कम पढ़े लिखे हैं, वो समझ लें कि सकरदू, पी ब्रिज, बिशाम, ये 3 जो मकामात मैं बताता हूँ ये त्रिबेला डैम से पीछे हैं, जहाँ से पानी पहाड़ी नदी नालों में इकट्ठा होकर कैचमेंट एरिया से त्रिबेला डैम में दाखिल होता है और त्रिबेला डैम को भरा जाता है। फिर त्रिबेला डैम से जो पानी दरिया सिंध में निकलता है वो त्रिबेला डैम से निकलता है। फिर एक और दरिया काबुल के नाम से अफ़गानिस्तान के पहाड़ों से या दीगर खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों पहाड़ों से, छोटे दरियाओं से होता हुआ जो है वो नुशहरा के मकाम पर दरिया अटक, आप या नुशहरा समझ लें, वहाँ पर दरिया सिंध में गिरता है। तो काबुल और त्रिबेला डैम दोनों का पानी निकल कर आगे दरिया सिंध में आता है। फिर आगे उसके बाद दोनों के दाखिल होने के बाद पहला जो हेड है कालाबाग या जनाब बराज आता है, फिर चश्मा आता है, ये सिंध के हैं। फिर तौस आता है, गुड्डू आता है, सखर आता है, फिर कोटरी आता है, ये सारे बराजेज हैं। और इसमें आप समझ लें जब आप खाल में पानी छोड़ते हैं ना तो पीछे ऊपर एक लेवल होता है। ये नहीं कि आप कालाबाग को 3.5 लाख अलहदा गिन लें, चश्मा का अलहदा गिन लें, 7.5, तो इस तरह गिनते जाएं फिर तो 25 लाख हो जाएगा। तो भाई वो लेवल होता है, एक दरिया का पूरा लेवल खड़ा है, उसमें आगे पीछे जो है उसको लेवल को गिना जाता है, ना कि उसको काउंट किया जाता है कि उसका इतना इतना, वो लेवल खड़ा। मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जो PDM में
पंजाब की तरफ से एक मरासला जारी हुआ जिसमें उन्होंने बताया है कि कमिश्नर्स को ख़बरदार किया कि अगले 4-5-6 रोज़ तक जो है पानी का लेवल कम नहीं होगा, इसी लेवल पे रहेगा। तमाम मकामात इंक्लूडिंग आगे जो गुड्डू है, सक्खर है, कोटरी है, उसमें भी बढ़ता जाएगा और पिछले जितने मकामात है कालाबाग, चश्मा तौसा वगैरह, वहाँ पर कम नहीं होगा। उन्होंने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न, डीजी खान और बहावलपुर डिवीज़न, इनके कमिश्नर्स को उन्होंने ख़बरदार किया PDMA पंजाब ने। और फिर उनमें जो अपना डिप्टी कमिश्नर आते हैं उनमें मियाँ वाली, बक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खां, ये पंजाब के अजला की बात कर रहा हूँ जो दरिया सिंध के दोनों अतराफ़ में आते हैं। और उन तमाम मुतलका इदारों को हाई अलर्ट किया कि आपने तमाम जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करना है। या जितने 17 उस जो मरासला एडवाइजरी है, फ्लड एडवाइजरी, उसमें 17 पॉइंट्स हैं जो जिसको उन्होंने डिस्कस किया। तमाम इदारों को मुतले किया कि आपने 4-5 रोज़ तक लोगों को सहूलियात फ्राहम करनी है। तो इसका मतलब ये है कि अगले 4-5 रोज़ तक लेवल कम नहीं होगा। और अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, दरिया सिंध का। लेकिन उससे कबल आप ये समझ लें कि किसी दरिया में अब लेवल तकरीबन दरिया सिंध की बात करता हूँ, किसी बराज पर कोई लेवल एकदम से 2 लाख या 2.5 लाख पे नहीं आएगा। पीछे एक लेवल चल रहा है। आप देखें ना, तरबेला और काबुल का मिलाकर एक लेवल चल रहा है 4 लाख की रेंज में। आप समझ लें तरबेला और काबुल से, तरबेला डैम से जब निकलता है और गुड्डू तक 3.5 लाख से ऊपर लेवल खड़ा है। तो ये अगले चंद रोज़ रहेगा। तो फिर गुड्डू पर कम कैसे होगा, सक्खर पर कम कैसे होगा, या फिर पीछे तौसा, कालाबाग, चश्मा पर कैसे कम होगा। अब डेटा मैं शेयर कर देता हूँ। स्कर्दू पर 1,92,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,94,000, बिशाम पर 3,61,000, तरबेला डैम से 3,28,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 82,000 क्यूसेक यहाँ पर फिर से इजाफा हो गया। कालाबाग पर 3,51,000, चश्मा पर 3,81,000, तौसा पर 4,06,000, गुड्डू पर 3,19,000, सक्खर पर 2,26,000, कोटड़ी पर 92,000 क्यूसेक। तो अब जो सक्खर है इस पर भी इजाफा होगा। गुड्डू पर FFD ने कहा था अगले 24 घंटों के लिए गुड्डू 3,30,000 से लेकर 3,70,000 पर जाएगा। और तौसा का उन्होंने कहा था 3,80,000 से 4,10,000 के दरमियान रहेगा। चश्मा जो है वो 3,80,000 से लेकर 4,10,000 के दरमियान रहेगा। तो नाज़रीन, इस तरह की सूरत हाल है। यकीनन आपको मैंने तफसीलन बता दिया। बहुत शुक्रिया। आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों तक रिकमेंड करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।